जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। और जैसा कि हम चैप्टर 4 जो कि मिस्टर चिप्स गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल सेकेंड ईयर का हम पढ़ रहे थे, और ये हमारी आज वीडियो 9 है जो कि हम चैप्टर 4 पैराग्राफ 4 to 9 के बारे में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के नाम को मैं थोड़ा सा एलिबरेट करूंगा, जो कि कैथरीन ब्रिजेस है। कैथरीन ब्रिजेस हम इस चैप्टर को क्यों कह रहे हैं, बिकॉज चैप्टर 4 के अंदर हमें कैथरीन ब्रिजेस के बारे में पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, एंड आई हैव रिटन हियर कैथरीन ब्रिजेस सो दैट यू कैन मेमोराइज दिस चैप्टर एज अ कैथरीन ब्रिजेस. So we just left on paragraph 4 half, like we just have women equally with men. Chips did not hold with all his modern newness and freedom. और चिप्स को ये बिल्कुल भी आज़ादी और जदीद टेक्नोलॉजी लाइक साइकिलिंग विद द अदर पर्सन इज उसको पसंद नहीं थी। और मैंने यहाँ पर होल्ड विद का मतलब लिखा है, वो हमायत नहीं करता था। एंड Then again he had a vague notion, उसको ये बड़ा गैर वाजिया सा ख्याल लगता था, एक बहुत गैर वाजिया सा आइडिया लगता था जब वो देखता था कि ये आपस में साइकिलिंग कर रहे हैं। If he ever formulated it, अगर तो वो ये कभी इस बात को तश्कील देता, क्योंकि जो उसने तश्कील दी थी, जो उसका नजरिया था, जो उसने चीज बनाई हुई थी, वो ये थी कि दैट नाइस वुमेन वर वीक, जो अच्छी खातून होती हैं वो कमजोर होती हैं, टिमिड मतलब डरपोक सी होती हैं, एंड डेलिकेट नाजुक सी होती हैं, एंड दैट नाइस मेन ट्रीटेड देम विद अ पोलाइट, और जो अच्छे लोग अच्छी खातून के साथ अच्छे लोग होते हैं वो उनके साथ नरम रहते हैं। बट रादर डिस्टेंट ज्वेलरी, मतलब वो तकल्लुफ ये इस चीज का था कि वो एहतराम से पेश आते हैं, एहतराम और अदब से पेश आते हैं। ज्वेलरी का मतलब मैंने लिखा हुआ है। He had not therefore expected to find a woman on Great Gable, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, तवक्को ही नहीं कर पा रहा था कि वो मिस्टर चिप्स जो है वो एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो खातून को बड़ा वीक और बड़ा टिमिड और बहुत ज्यादा डेलिकेट समझता था। तो इसलिए उसने कहा कि उसने जब ग्रेट गैबल पर कैथरीन ब्रिजेस को पाया, बट हैविंग इनकाउंटर्ड वन हु सीम्ड टू नीड मस्कुलिन हेल्प, और उसको मतलब जब उसने देखा कैथरीन ब्रिजेस को, तो उसको लगा, उसका सामना हुआ इस तरह कैथरीन ब्रिजेस के साथ कि उसे लगा कि इसको किसी मर्द की जरूरत है, लाइक शी वाज बी गोइंग टू बी हर्ट, तो मतलब कि वो जख्मी होने वाली है, तो उसने कहा इसको किसी मर्द की जरूरत है। तो इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम। और सबसे हैरानकुन, सबसे खौफनाक और हैरानकुन बात तो ये हुई, टर्न द टेबल्स का मतलब है कि सूरत हाल ही बदल गई। वो समझता था कि मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं, लेकिन कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स की मदद करने लग जाती है, मतलब करती हैं। इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग, बहुत ज्यादा खौफनाक, बहुत ज्यादा अजीब बात यह थी कि टर्न द टेबल्स मतलब सूरत हाल बदल गई, और उसने मतलब कैथरीन ब्रिजेस ने मिस्टर चिप्स की हेल्प की। For she did, और उसने बिल्कुल की थी। She and her friend had to, और उसको और उसके दोस्त को, मतलब कैथरीन ब्रिजेस के दोस्त को हेल्प करनी पड़ी। He could strenuously walk, और मिस्टर चिप्स बहुत मुश्किल से बमुश्किल से चल पा रहे थे। And it was hard job getting him down the steep track to Wearsdale. I just explained you in the last video 8 के मैंने आपको बताया था वेयर्सडेल इस जगह का नाम है, और वो मीन टू से स्टीप ट्रैक, ढलवानदार रास्ता। तो ढलवानदार रास्ते पर जॉब पूरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल थी, तो इसलिए उसने अपने फ्रेंड की भी मदद ली थी। हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस। दिस वाज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, इसमें दो चीजें बहुत जबरदस्त किस्म की इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको बता दिया कैथरीन ब्रिजेस कौन है, वो आप इस चैप्टर में पता करेंगे, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कैथरीन ब्रिजेस के व्यूज क्या थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, कि वो पूछते हैं टेल या डिफाइन या जस्ट लेट अस नो दैट कि आपको कैथरीन की आइडियाज कैसे हैं, मतलब वो आइडियाज कैसे रखती थी, व्यूज कैसे रखती थी, उसका आंसर आपको इस चैप्टर में लाजमी मिलेगा। हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस, शी वाज 25, यंग एनफ टू बी चिप्स डॉटर। वो इतनी जवान थी 25 साल की कि वो उसकी बेटी लगती थी।
She had blue flashing eyes and freckled cheeks. उसकी नीली आंखें थी, flashing चमकदार और freckled छाइयों वाला चेहरा था. Cheeks मतलब गाल थे, flashing eyes चमकदार आंखें थी, and smooth नर्म straw colored, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है straw colored basically कहते हैं जर्दी माइल रंग को. तो उसका जर्दी माइल से रंग के जो बाल थे. She too was staying at a farm, वो भी वहां पर फार्म पर रह रही थी. मतलब फार्म हाउस पर ऑन अ हॉलिडे विद अ गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी एक दोस्त थी, लड़की दोस्त थी. एंड एज शी कंसीडर हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, और वो अपने आप को समझ रही थी, जबकि चिप्स मदद करने जा रहा था, लेकिन चिप्स वो समझ रही थी कि मेरी वजह से चिप्स को चोट लग गई है, मतलब चिप्स के साथ ये हादसा आया है. शी यूज्ड टू बाइसाइकिल along the side of the lake to the house in which the quiet middle-aged serious looking man lay resting. और उसको आदत थी, मतलब वो यूज्ड टू थी, वो हर रोज साइकिलिंग करती थी और वो आती थी उसका हाल चाल पूछने. आप यकीन माने दिस इज द अदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के वो उसका ख्याल रखने आती थी या नहीं आती थी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ले रेस्टिंग, वहां पर आराम करने वाला, सुकून करने वाला जो मिस्टर चिप्स था उसका वो पता लेने आती थी. और सीरियस लुकिंग मतलब संजीदा आदमी जो बड़ा परेशान था अपनी इंजरी को लेकर, उसको देखने आती थी. दैट वाज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट. ये था पहला नजरिया मिस्टर चिप्स को देखने का कैथरीन ब्रिजेस का. एंड ही बिकॉज शी रोड अ बाइसिकल एंड वाज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलोन इन अ फार्म हाउस सिटिंग रूम वंडर्ड वेगली व्हाट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू. आप बात समझने की कोशिश करें, वो बिल्कुल भी नहीं डरती थी, वो किसी चीज से भी नहीं डरी, और वो अकेली साइकिल चलाकर आती थी और अकेले इंसान को मिलने आती थी फार्म हाउस पर, और वॉन्डर करती थी, सोचती थी कि ये कितना ज्यादा अनक्लियर, गैर वाजिया लोग समझेंगे कि भाई मैं दुनिया क्या समझेगी कि मैं इधर आती हूँ, और इस तरह का मतलब कि सिनेरियो कोई अगर सोचता है तो क्या करेगा. वो उसको इस चीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था. His sprain put him at her mercy. Just written the meaning sprain. अब जारी सी बात है मिस्टर चिप्स को जरा मोच आई हुई थी, जिसकी वजह से उस पर रहमो करम किया जा रहा था, मतलब रहम किया जा रहा था. And it was soon revealed to him how much he might need the mercy. और उसको अब इंकशाफ हो गया था, जाहिर हो गया था कि अब उसको इस रहमो करम की कितनी ज्यादा जरूरत है आने वाले वक्त में. And she was a governess out of a job. वो एक उस्तानी थी, गवर्नेस मतलब घर में पढ़ाने वाली उस्तानी, आउट ऑफ जॉब जो बेरोजगार थी और लोगों के घर में जाकर पढ़ाती थी. एंड विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप, और उसके पास भी थोड़ी पैसे थे जो उसने बचाए हुए थे. शी रीड एंड एडमायर्ड इब्सन. याद रखिएगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको भी बताया था कि इब्सन के और बर्नार्ड शॉ के जो प्लेस थे वो चिप्स को बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन मिस कैथरीन ब्रिजेस जो है वो चिप्स के ऑपोजिट जा रही हैं. उनको इब्सन के जो मतलब के प्लेस थे वो रीड भी करती थी, एडमायर भी करती थी, मानती भी थी, उनको पसंद थे. She believed that women ought to be admitted to the university. ये हैं उसके व्यूज और आइडियाज. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या वो वोट करने में बेहतर समझती थी, मतलब पॉलिटिक्स में अगर जो है खवातीन जाना चाहती हैं तो क्या वो कहती थी कि आप जाया करें, या पॉलिटिक्स में खवातीन को जाना चाहिए. तो ये वोट उनका था कि जी जाना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना चाहिए. जी बिल्कुल, मिस कैथरीन कहती थी जी एडमिशन यूनिवर्सिटीज में मिलने चाहिए. यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि women ought to be admitted in the university. She even thought they ought to have a vote. उनको वोट भी मिलना चाहिए. वोट का मतलब पॉलिटिक्स. In politics she was a radical. Radical का मतलब I have written here इनकलाब. वो कह रही थी कि मैं अगर सियासत में चली गई तो मैं तो इनकलाब ले आऊंगी, ठीक है. एंड with learning towards the views of people like Bernard Shaw and William Morris. learning मतलब सीख कर, इस तरह की प्लेस को और ड्रामास को पढ़कर, इस तरह के व्यूज लेकर, लर्निंग मैंने लीनिंग है, सॉरी लर्निंग लीनिंग्स है, रुझान उसका बढ़ चुका था. किस वजह से? इन दो ऑथर्स की, या यू कैन से कि पोएट्स की वजह से, बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस की वजह से उसके व्यूज जो थे उनकी तरफ रुझान ज्यादा हो गया था पॉलिटिक्स की तरफ. एंड ऑल हर आइडियाज एंड ओपिनियंस शी poured out to Chips during those summer afternoons at Waysdale Head.
और जितनी भी उसकी राय थी, जितने भी ख्यालात थे, पोर्ड आउट उसने एक्सप्रेस कर दिए थे। आप पोर्ड आउट को एक्सप्रेस भी कह सकते हैं, जाहिर कर देना, खुलकर सामना, खुलकर इजहार करना भी कह सकते हैं। आफ्टरनून एट वेजडेल हेड, ये एक जगह का नाम है और इसको ग्रेट गैमल भी कहा जाता है। एंड ही, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, वो खुश कलाम नहीं थी, सॉरी आपके जो मिस्टर चिप्स थे वो खुश कलाम नहीं थे, डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थवाइल टू कंट्राडिक्ट देम। अब वो इतना वर्थवाइल मतलब अहम नहीं समझ रहा था कि मैं इनके साथ इख्तलाफात करूं, कॉन्ट्राडिक्ट करूं। मतलब वो कह रहे थे कि अभी शुरू शुरू में है तो मैं क्यों इनसे बाद में इख्तलाफ करूं। हर फ्रेंड वेंट अवे, जब उनकी दोस्त चली गई, बट शी एट स्टेड, और वो रुकी। व्हाट कुड यू डू विद सच अ पर्सन, आप क्या करेंगे ऐसे शख्स से? चिप्स थॉट, चिप्स ने सोचा। ही यूज्ड टू होबल विद स्टिक्स, वो बेचारा लड़खड़ा रहा था। स्टेबल का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, और स्टिक्स के साथ चल रहा था along a footpath leading to the tiny church. There was a stone slab. Stone slab मतलब एक प्रॉपर दीवार के साथ एक स्लैब बनी हुई थी, आप कह सकते हैं बैठने का बेंच टाइप बना हुआ था, और with sticks along its footpath leading to tiny church. Tiny church मतलब छोटे से चर्च की तरफ वो जा रहे थे। There was a stone slab on the wall and it was comfortable to sit down. और वो स्लैब इतनी अच्छी थी कि वहां पर comfortably बैठा जा सकता था। And facing the sunlight and the green brown majesty, मतलब majesty आप इधर ब्यूटी को कह सकते हैं, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की रोशनी आ रही थी सूरज की ऑफ द गैबल, और खूबसूरती नजर आ रही थी। ब्राउन मेजेस्टी ऑफ द गैबल मतलब वो जो चट्टान, वो पहाड़ नुमा, वो जो ढलवान थी, वहां से एक बहुत खूबसूरत सा व्यू आया था। लिस्निंग टू द चैटर्स, और वो गॉसिप सुन रहे थे। चिप्स हैड टू एडमिट इट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और चिप्स को एडमिट करना पड़ा कि ये बहुत खूबसूरत खातून है। तो दिस वाज योर पैराग्राफ 4 to 9, and again the same thing I have told you yesterday and in video 8, that these chapters are very important and we got a lot of questions in the key books, so you just don't have to consider a lot of questions like 250 350 question answers, आपने कभी भी नहीं वो करने हैं। I am going to provide you the notes, आपने वो notes तैयार करने हैं, और इंशाल्लाह I am pretty sure क्या I have an experience, I have a lot experience in these subjects, और मुझे पूरा आइडिया है कि मेरे नोट्स जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे रहा हूँ, आप उनको तैयार करें, इंशाल्लाह उसमें से पेपर आएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द GS Academy YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज।